बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 28 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। देखें, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ही समझाए थे, लेकिन हम इस लेक्चर में आपको एक अलग अंदाज से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट देंगे। देखें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपने सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी है कि आपको टेंसेस का आना जरूरी है। अब देखते हैं, जो सेंटेंस होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम किया जाता है, और वर्ब क्या होता है? और वर्ब तो वही है जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। हम बात चाहे एक्टिव में बोलें या पैसिव में बोलें, बात हमेशा सेम रहेगी। मसलन मैं अगर आपको ये कहूं कि मैं सेब खाती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बोलूं कि सेब खाया जाता है मेरे जरिए, तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? क्या इसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा? हरगिज नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पैसिव वॉइस में होता है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाता है। तो आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट से हो गई। वर्ब के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताई है कि जो बाय होगा वो आफ्टर रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। आपने जो प्रीपोजिशन यूज करना है वो बाय यूज करना है एक्टिव टू पैसिव की कन्वर्जन में। ट्रिक नंबर 1, देखें, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें बीइंग यूज होगा, ठीक है। सपोज मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि अगर आपको कहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नजर आएगा तो इसके मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म होगी। और जब आप इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बनाने का तरीका आप सुने कि आपने इसको कैसे बनाना है। इसके अंदर बीइंग आएगा। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो इस जो ये इज एम आर होंगे, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, तो इज एम आर है, इसके बाद बीइंग यूज होगा, ठीक है। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा यहाँ पे तो आपने वाज और वर के बाद बीइंग यूज करना है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, football is played by us, football was played by us, we have played football और football is being played by us। अब आप एक दफा सोचें, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इसी एक्टिव एंड पैसिव का कॉन्सेप्ट दिया है और इसमें भी हम आपको एक्टिव टू पैसिव का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या चीज समझाई है कि आपने इज एम आर के साथ और वाज और वर के साथ बीइंग यूज करना है। लेकिन आपने जब कन्वर्जन करेंगे आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने जो प्रेजेंट की कन्वर्जन है वो प्रेजेंट में ही करनी है और जो पास्ट की कन्वर्जन है वो पास्ट में करनी है। ये नहीं करना कि अगर आपको प्रेजेंट का सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में दिया जाए तो आप जो उसका आंसर है पैसिव वॉइस में आप उसको जाके पास्ट कंटिन्यूस में कर लें। आपने ऐसा काम नहीं करना। एग्जाम्पल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय अस, इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या चीज समझाई है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर है उसके साथ बीइंग लाजमी आएगा, ठीक है। सेकंड है वो भी इनकरेक्ट है, इसमें भी बीइंग नहीं यूज हुआ। थर्ड है इसमें भी बीइंग नहीं यूज हुआ। लास्ट वन करेक्ट है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। इसमें रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है जो मैंने आपको रूल में बताई है कि जो इज है, इज एम आर है, यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ क्या यूज हुआ है? बीइंग यूज हुआ है। इसी वजह से ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, एली वाज राइटिंग अ बुक, a book was written by Ali, a book was being written by Ali, a book had been written by Ali, a book is being written by Ali। सबसे पहले तो आप देखें इनमें से कौन कौन से सेंटेंस में बीइंग यूज हो रहा है, ठीक है। a book was being, a book is being। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में बीइंग यूज हो रहा है। अब आप कंफ्यूज होंगे तो देखें कि हम कौन सा यूज करें। आप क्वेश्चन को एक दफा गौर से देखें। क्वेश्चन कौन से टेंस में है? क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में है,
तो क्या पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? हरगिज नहीं, बल्कि आपने पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पास्ट टेंस के ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आ बुक वाज बीइंग रिटन बाय अली। क्वेश्चन नंबर 3, आयशा इज फॉलोइंग अस। ये सबसे पहले तो आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखें और क्वेश्चन में जो मौजूद हेल्पिंग वर्ब है उससे आप मुझे बताएं, उससे आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। इस आपको ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो अब आप हम इसके ऑप्शन रीड करते हैं। वी आर फॉलोइंग बाय आयशा, यहाँ पे आपको बीइंग नजर आ रहा है? नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। वी आर बीइंग फॉलोड बाय आयशा, यस ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम बाकी के दो सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। वी वर बीइंग फॉलोड बाय आयशा, वी वर बीइंग, सेम सिचुएशन आ गई प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि देखें बीइंग दोनों सेंटेंसेस में यूज हो रहा है, ऑप्शन बी में भी और ऑप्शन सी में भी। लेकिन क्या आप प्रेजेंट टेंस के एक्टिव को पास्ट के पैसिव में चेंज करेंगे? हरगिज नहीं, बल्कि आपने जो प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है उसको प्रेजेंट टेंस के ही पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वी आर बीइंग फॉलोड बाय आयशा। लास्ट वन है वी हैड बीन फॉलोड बाय आयशा। ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन तो इस तरह हो ही नहीं सकती, स्पेशली जब प्रेजेंट टेंस की कन्वर्जन हो रही हो। Question number 4. Were where they playing a hockey match? ये तो थोड़ा ट्रिकी पार्ट आ गया क्योंकि ये इंटरोगेटिव पार्ट है। अब आपने गौर से सुनना है, ठीक है? ऑप्शंस को हम रीड करते हैं। Where was the hockey match played? सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन कौन से टेंस का है। हमारे पास जो वर है ये शो कर रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब आप ऑप्शन रीड करें। वेयर वाज द हॉकी मैच प्लेड, वेयर हैज द हॉकी मैच बीइंग प्लेड, वेयर विल द क्रिकेट मैच बी प्लेड, और वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें बीइंग नहीं है, ये तो टोटली इनकरेक्ट हो गया, ठीक है? ऑप्शन बी में बीइंग आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है? हैज आ रहा है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज नहीं यूज करना, क्योंकि जो कंटिन्यूस टेंस है आपने उसके साथ बीइंग यूज करना होता है, ना कि उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। थर्ड वन है वेयर विल द क्रिकेट मैच बी प्लेड, यहाँ पे बीइंग नहीं आ रहा, ये तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, ये तो टोटली सेंटेंस ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट, टोटली करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे क्रिकेट मैच एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या चीज यूज हो रही है? वाज यूज होगा, ठीक है? और आवाज के साथ बीइंग भी यूज हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। ट्रिक नंबर टू क्या है कि जब भी आपको सेंटेंस में हैज, हैव या हैड नजर आए तो आप ये चीज अपने कॉन्सेप्ट में ले लें, आप ये चीज अपने जहन में जहन नशीं कर लें कि आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो सेंटेंस होंगे ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट टेंस के, ये परफेक्ट टेंस होगा। ओके, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड जो होगा वो पास्ट परफेक्ट। अगर मैं देखें जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट होते हैं उनके साथ तो हैज, हैव, हैड यूज हो गया, लेकिन जो हमने एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हुए थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है मेन वर्ब की, वो तो ऑलरेडी इन सेंटेंसेस में मौजूद होगी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में तो ऑलरेडी ये ट्रिक मौजूद होगी। तो आप कैसे दोबारा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे? आपने फॉर्म के साथ छेड़ना ही नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, बल्कि सिर्फ आपने यहाँ पे बीन यूज करना है। आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ बीन यूज करना है, हैड, हैज और हैव के साथ सिर्फ बीन यूज करना है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम इन इस्लामाबाद।
ऑप्शन रीड करते हैं। अ चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद। पॉसिबल ही नहीं है, इज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, ये तो है ही नहीं, ये तो टोटली इनकरेक्ट है। अ चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद। थर्ड देखते हैं, इस्लामाबाद गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम। फोर्थ वन है द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद हैज लॉन्च्ड अ चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम। अब आप एक पल के लिए सोचें इस सेंटेंस के बारे में कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। मैंने आपको क्या क्या चीज बताई है, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि आपने सेंटेंस पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, हैज हैव और हैड के साथ बीन यूज करना है। आप देखिए इनमें से कौन से सेंटेंस में बीन यूज हुआ है। बीन कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है, सेकंड सेंटेंस में यूज हुआ है। हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, तो आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो टोटली करेक्ट है, वही इसका राइट आंसर है। The teacher had already informed the student about his decision. His students was already informed about the teacher decision. His students has already informed the teacher about his decision. कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा इस सेंटेंस का। तो his students had already been informed about his decision by the teacher. His student will have already been informed about the teacher decision. फर्स्ट सेंटेंस आप में देखें वॉज यूज हुआ है, हैड से वॉज हो ही नहीं सकता। हैड से जो सेकंड सेंटेंस है हैड से हैज हो ही नहीं सकता। थर्ड सेंटेंस आप देखें, पहले हम फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है। विल यूज हुआ है, आप जो पास्ट परफेक्ट है उसको फ्यूचर में आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते पैसिव एक्टिव से पैसिव की कन्वर्जन में। जो तो आपका थर्ड सेंटेंस है वो आपका करेक्ट सेंटेंस है। ही स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड about his decision by the teacher. I hope so कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। The government has not announced the new medicine for sale. इसके जो हैं ऑप्शंस वो रीड करते हैं। The government approval for the sale of the new medicine has not been given. The government approval for the sale of the new medicine has not been given. Is it correct? No, it is not correct. It is not correct. The new medicine has not been approved for the sale by the government. No, it is also not correct. For the sale of the new medicine, we have not been given the approval. Last one देख लेते हैं पहले। The new medicine was not approved by the government. Third one देखें। For the sale of the new medicine, we have not been given the approval. हमने फर्स्ट इन जो बेसिक रिक्वायरमेंट देखी थी एक्टिव टू पैसिव की कन्वर्जन में, वो हमने ये देखी थी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट में उसकी कन्वर्जन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना था, सबसे पहले फॉर द सेल। तो हमने थर्ड सेंटेंस में सबसे पहले क्या यूज हुआ है, फॉर द सेल यूज हुआ है। सेकंड में इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट यूज हुई है, पूरी हुई है, हैव के साथ बीन यूज हुआ है। तो आपका ये जो सेंटेंस है थर्ड सेंटेंस यानी कि ऑप्शन सी ये करेक्ट है। अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब, ट्रिक नंबर 3। आपके मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं, कैन, माइट, मे, शुड, मस्ट और कुड। देखिए अब इनका इस्तेमाल करते हुए आप एक्टिव आए तो आपने इसकी पैसिव कैसे बनानी है, ठीक है। पहले देखते हैं इसको ग्रामेटिकल इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए आपने जो मॉडल वर्ब हैं उनमें एक चीज याद रखनी है कि इसमें बी लग जाएगा। मतलब कि एक्टिव से पैसिव की कन्वर्जन में आपने ये जो मॉडल वर्ब आपको नजर आ रहे हैं इनके साथ आपने बी यूज करना है। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट टेक द ग्लास। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया है मॉडल वर्ब के केस में कि आपने जो मॉडल वर्ब है उसके साथ बी यूज करना है, और जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज होगा, बाय यूज होगा। यू शुड टेक क्लास, ठीक है। ये क्या है, क्लास शुड बी टेकन बाय यू। वो हमारा जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है
यानी कि सब्जेक्ट पहले होगा, फिर मॉडल वर्ब होगा, फिर थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जब हम इनकी पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो हमने ऑब्जेक्ट पहले लेके चले जाना है, फिर हमने मॉडल वर्ब यूज करना है, मॉडल वर्ब के साथ बी यूज करना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं, हमने लास्ट में सब्जेक्ट यूज करना है। क्लास शुड बी टेकन बाय यू। देखिए क्लास हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट में आ गया, फिर जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट में आ गया। और हमने आपको एक चीज समझाई थी कि आफ्टर रिप्लेसमेंट जो प्रीपोजिशन होता है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होता है, तो यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। शुड के साथ हमने बी लगा दिया, देखिए शुड के साथ बी लगा दिया तो मॉडल वर्ब की बेसिक रिक्वायरमेंट भी, यानी कि ये ट्रिक भी आपको सेनशी हो गई कि शुड के साथ बी यूज हो रहा है। देखिए टेकन मेन वर्ब की आपने हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो क्लास शुड बी टेकन बाय यू। यूज बी इन केस ऑफ मॉडल वर्ब, यू शुड स्पीक उर्दू, उर्दू शुड बी स्पोकन बाय यू। मतलब ये ट्रिक आप याद रखेंगे अगर, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इतनी सी प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने ये ट्रिक्स लाजमी याद रखनी है कि आपने मॉडल वर्ब के केस में बी यूज करना है, और कोई सेंटेंस के साथ आपको छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने ये जो तीन चीजें हैं वो आपने याद रखनी होती हैं, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। उर्दू शुड बी स्पोकन बाय यू। आई विल गिव यू अ टेस्ट ऑन वेडनेसडे, इसकी जो पैसिव वॉइस होगी वो क्या होगी, अ टेस्ट विल बी गिवन टू यू ऑन वेडनेसडे बाय मी। सेकेंड एग्जांपल है ही मस्ट हैव ईटन हिज लंच, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हिज लंच मस्ट हैव बीन ईटन, must have been eaten by him। देखिए हम ये जो मॉडल वर्ब हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ इसकी एग्जांपल स्टडी करते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, द पेरेंट्स डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम अस, द पेरेंट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, द पेरेंट्स मस्ट रिस्पेक्टेड बाय अस, और रिस्पेक्ट द पेरेंट्स वी मस्ट। लास्ट वन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट सेंटेंस है, और जो थर्ड सेंटेंस है उसमें बी नहीं यूज हुआ, और अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा ठीक होता। फर्स्ट है वो गलत इनकरेक्ट है, और जो सेकंड है वो आपका करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि मस्ट के साथ बी यूज हुआ है, यानी कि आपकी जो मॉडल वर्ब की बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई है। देखिए आपने एक चीज बहुत बहुत लाजमी याद रखनी है, आपने ये चीज बहुत जरूरी याद रखनी है कि जब आप एक्टिव से पैसिव की कन्वर्जन करेंगे तो आपने बी यूज करना है, ओके। और जब आपने पैसिव टू एक्टिव करना है, पैसिव से एक्टिव की कन्वर्जन करनी है, तो आपने सिंपली मॉडल वर्ब के साथ जो बी है वो रिमूव कर देना है, सब्जेक्ट को अपनी जगह ले आना है, ऑब्जेक्ट को अपनी जगह, और मेन वर्ब की जो असली फॉर्म थी उसको वैसे ही रखना है। The laptop must not be used after 9 p.m. ऑप्शन रीड करते हैं, यू कांट यूज द लैपटॉप आफ्टर 9 p.m. यू मे नॉट यूज द लैपटॉप आफ्टर 9 p.m. यू नीड नॉट टू यूज द लैपटॉप आफ्टर 9 p.m. यू मस्ट नॉट यूज द लैपटॉप आफ्टर 9 p.m. अब आपने मुझे सेंटेंस के बारे में बताना है कमेंट में कि ये जो सेंटेंस है ये कौन इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। अब मैं आपको बताऊंगी इंडेफिनेट। हमने कंटिन्यूस के बारे में पढ़ लिया, हमने परफेक्ट के बारे में भी पढ़ लिया, हमने मॉडल वर्ब के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम इंडेफिनेट टेंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आपको एस या ईएस फॉर्म का इजाफा नजर आए तो आपको ये बात लाजमी समझ जानी चाहिए, आपको ये सेंस बना लेना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। इज एम आर मस्ट बी यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के बाद आपने कौन से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करने, इज एम एंड आर यूज करने, किसके केस में, प्रेजेंट केस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट के केस में। पास्ट इंडेफिनेट में आपने सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पे रखने एक्टिव के केस में, ओके। एक्टिव के केस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और जो लास्ट में वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे डिड जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है।
और यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ वाज और वर की एडिशन करनी है रिप्लेसमेंट के बाद। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की आपस में रिप्लेसमेंट के बाद आपने ऑब्जेक्ट के साथ वाज और वर की एडिशन करनी है। He teaches us Arabic. Arabic was taught to us by him. We are taught Arabic by him. Arabic will be taught to us by him. We were taught Arabic by him. देखें, he teaches us grammar. मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपको मेन वर्ब के साथ एस या एस फॉर्म का एडिशन नजर आए, एस या एस फॉर्म का इजाफा नजर आए, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को आपने कैसे एक्टिव टू पैसिव करना है, कैसे करना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने आर की एडिशन करनी है, इज एम आर की एडिशन करनी है। यहाँ पे किसकी एडिशन होगी, अस है। अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में जाके वी में सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। वी आर टॉट अरबिक बाय हिम, ये आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट सेंटेंस है। Why do you hate him so much? Why has he been liked? Sorry, why do you like him so much? तो ऑप्शन ए है why has he been liked so much by you? No, टोटली इनकोरेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, इज यूज करना है। डू है तो मतलब यहाँ पे आपने हिम है ना, ही यूज होगा। ही के साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा। अब हम ऐसा ही कोई सेंटेंस देखते हैं, व्हाई वॉज ही लाइक्ड बाय यू सो मच। इट इज ऑल्सो इनकोरेक्ट सेंटेंस, व्हाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच। ये आपका जो सेंटेंस है ऑप्शन सी है, ये इनकोरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे ही भी यूज हुआ है। ही के साथ किसकी एडिशन हुई है, इसकी एडिशन हुई है। प्रीपोजिशन भी बिल्कुल करेक्ट यूज हुआ है। व्हाई ही इज लाइक्ड बाय यू सो मच, इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो आपका जब इंटरोगेटिव में है तो आपने आंसर भी इंटरोगेटिव में करना है। वापस आपने जो इज है उसको पहले यूज करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना है, ना कि बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।